देखिए, किसी भी वर्क प्लेस पर सेफ्टी सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं होती, ये एक कल्चर होता है। और हर अच्छे कल्चर की तरह इसकी भी एक बहुत मजबूत नींव होती है, एक ब्लूप्रिंट। तो आज हम उसी ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलेंगे और इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा एक्सपर्ट हनुमंत गोडसे का बनाया हुआ एक बहुत ही डिटेल्ड सेफ्टी फ्रेमवर्क। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक मजबूत सेफ्टी प्लान में बदलता है और ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल कैसे बनाते हैं जहां हर कोई सेफ महसूस करता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है नींव से, इस ब्लूप्रिंट की नींव से। आखिरकार कोई भी इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, है ना? और सेफ्टी के मामले में ये नींव शुरू होती है एक सवाल से, क्यों? हमें इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कहानी का बस एक हिस्सा बताता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनकी जिंदगी वर्क प्लेस पर हुई एक छोटी सी चूक की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। बस इसीलिए एक सोचा समझा सिस्टम सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक जरूरत है। और बस इसी जरूरत को, इसी क्यों को समझा है इस ब्लूप्रिंट के आर्किटेक्ट हनुमंत गोडसे ने। उन्होंने अपना एक मिशन बनाया, सेफ्टी को इतना आसान बनाना कि वो सबकी आदत बन जाए। उनका मकसद है नॉलेज को एक्शन में बदलना। तो ठीक है, क्यों तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं कैसे की। किसी भी मजबूत इमारत की तरह इस सेफ्टी सिस्टम के भी कुछ मेन पिलर्स हैं जो इसे पूरा सपोर्ट देते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिन पर पूरी की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये है सेफ्टी का पहिया, एक ऐसा प्रोसेस जो कभी नहीं रुकता। सबसे पहले खतरे को पहचानो, फिर उसके रिस्क को समझो, उसे कंट्रोल करो और फिर इस पूरे प्रोसेस से सीखो ताकि वही गलती दोबारा कभी ना हो। ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। अब देखिए, बातें और सिद्धांत ये सब कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, असली खेल तो तब शुरू होता है जब इन्हें हकीकत में उतारा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आइडियाज को एक्शन में कैसे बदलता है। एक्शन साइकिल का पहला कदम, खतरे को पहचानना। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बस बैठकर इंतजार करें, नहीं, ये तो किसी जासूस के काम जैसा है। समस्याओं को होने से पहले ही ढूंढ निकालना, इससे पहले कि वो किसी को कोई नुकसान पहुंचा पाएं। अच्छा, तो अब हमारे पास खतरों की एक लिस्ट है। आगे क्या? यहीं पर काम आता है ये मैट्रिक्स। ये एक गाइड की तरह है। ये हमें बताता है कि कौन सी आग पहले बुझानी है। हरा मतलब रिस्क कम है, पर अगर लाल है तो मतलब एक्शन अभी लेना होगा। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब है प्रॉब्लम का सही सल्यूशन ढूंढना। जैसे यहाँ बिखरे हुए तार के ऊपर से कूदना एक टेम्पररी जुगाड़ है, लेकिन केबल रैंप लगाना एक परमानेंट और सेफ सल्यूशन है। बात है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की। देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर उसे चलाने वाले लोग सही ना हों। सेफ्टी एक टीम गेम है और इस गेम में हर प्लेयर का अपना एक रोल होता है। आइए देखते हैं कि इस टीम में कौन कौन है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सेफ्टी की ये जो चेन है, ये हर किसी से जुड़ी है, मैनेजमेंट से लेकर जमीन पर काम करने वाले कर्मचारी तक। अगर इस चेन की एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। ये सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। और हाँ, ये कोई हवाई प्लान नहीं है, इस पर मुहर है हनुमंत गोडसे की एक्सपर्टीज की, जो हमें याद दिलाता है कि ये प्लान असल दुनिया के तजुर्बे से निकला है और पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। एक अच्छा सेफ्टी ब्लूप्रिंट वो कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होता, बल्कि वो एक जिंदा चीज की तरह है। वो गलतियों से सीखता है, नए चैलेंजेस के हिसाब से खुद को बदलता है और समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। तो सवाल ये है कि कोई सिस्टम सीखता कैसे है? जवाब है डेटा से। हर नियर मिस, हर मॉक ड्रिल, हर इंस्पेक्शन, ये सब वो जानकारी है जो सिस्टम को और स्मार्ट बनाती है, ताकि आने वाला कल आज से ज्यादा सेफ हो। तो आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि नियम है या फाइन से बचना है? नहीं, इस ब्लूप्रिंट का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। जो असली मकसद है वो ये है कि सेफ्टी बस एक काम बनकर न रह जाए, ये हमारी आदत बन जाए, हमारी सोच का हिस्सा। जब ऐसा होता है तब कोई वर्कप्लेस सच में सेफ होता है। जब सेफ्टी वो नहीं होती जो हम करते हैं, बल्कि वो होती है जो हम हैं।
और हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, क्या सेफ्टी सिर्फ एक रूल बुक है जिसे फॉलो करना है, या फिर ये एक कल्चर है जिसे जीना है? क्योंकि असली सुरक्षा नियमों में नहीं, कल्चर में ही बसती है।